एक रामपुर नाम का गांव था जहां सब बड़े मेहनती थे। सब सुबह होते ही अपने अपने काम में निकल जाते। गुपचुप ले लो ऊ भैया, खट्टे मीठे गुपचुप ले लो। उसी गांव में दो चोर रहते थे, अमित और आकाश। वो दोनों चोरी करने के नए नए तरीके सोचते रहते थे। उन्हें कोई काम याद आता है तभी अमित कहता है, अरे आकाश भाई सुनो, चलो कहीं और बैठ के बात करते हैं कि चोरी कैसे और कहाँ करनी है इस बार। दोनों आकाश और अमित वहां से उठकर जाने लगते हैं। चलते चलते वे लोग एक पेड़ के पास आ जाते हैं और वहीं पे बैठ के कुछ आपस में बात करने लगते हैं। अरे आकाश भाई, मैं सोच रहा था कि कितने दिन हो गए हैं, कोई मोटा माल हाथ नहीं आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग भूखे न मार जाए। अरे अनामित भाई, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन करे तो करे क्या? कोई आदमी भी वैसा दिख नहीं रहा है कि चोरी करे। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर चोरी करने की योजना बनाने लगते हैं। फिर अमित और आकाश एक बूढ़ी के घर में चोरी की योजना बनाकर वहां से जाने लगते हैं। उसी गांव में एक देवकी नाम की बुढ़िया रहती थी। उसका कोई नहीं था। वो अपना गुजर बसर काम करके चलाती थी। एक दिन जब वो देवकी काम करने घर से जाती है, तभी अमित और आकाश उस देवकी के घर में नजर बनाए रखे थे। वो दोनों ने इस देवकी के घर में चोरी करने की योजना बनाई थी। उसमें वो दोनों बस कैसे भी करके कामयाब होना चाहते थे। देवकी के घर से जाते ही आकाश और अमित वो दोनों वहां से उठकर देवकी के घर के अंदर चले जाते हैं। वे दोनों घर के अंदर जाके देवकी के घर के अंदर रखी संदूक को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अमित कहता है, अरे नशपीती, संदूक टूट जा जल्दी से, ताकि हम सोने चंडी लेके जल्दी से भाग सके। ये टूट गई। वो दोनों देवकी के घर में चोरी करके भाग जाते हैं। बेचारी देवकी को क्या पता कि उसके जीवन भर की संपली हुई धन आज ये दोनों चोरी कर लेंगे। जब देवकी अपने काम से वापस घर आती है, अंदर जाती है, तो वो बैठ के बहुत रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया है? मेरे सारे धन चोरी हो गए। अब मैं क्या करूं? इतने मेहनत से कमाए हुए वो भी किसी ने चुरा लिए। वो सोचती है, एक काम करती हूँ, ए मुखिया के पास जाती हूँ, शायद वे मेरी कुछ मदद करे। फिर वो मुखिया के पास जाने लगती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो मुखिया के पास उम्मीद से जाती है कि वो उसकी जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। उस गांव के मुखिया बड़े ही लालची थे। वे किसी की भी मदद करते तो वे उस मदद के पैसे लेते थे, और अगर वो उस मदद की पैसे नहीं देते तो वो मुखिया उन्हें डांट दबोच के भागा देते थे। देवकी चलते चलते मुखिया के घर आ जाती है। मुखिया उसको देख के कुछ सोचने लगता है। देवकी मुखिया के पास जाके उसके साथ हुए सारी घटना बताती है, पर मुखिया उसकी सहायता करने के बदले उससे धन की मांग करता है। देवकी के पास कुछ भी नहीं बचा कि वो मुखिया को कुछ देती। फिर वो वहां से निराश होके चली जाती। अरेंज हजा जा, तेरी कोई मदद नहीं करने वाला मुफ्त में। अरे भैया, मैंने थोड़ी ज्यादा मांगे थे, आएगी फिर मेरे पास। फिर देवकी वहां से ठकी हारी जाने लगती है। चलते चलते देवकी उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है जहां पे अमित और आकाश ने उसके घर में चोरी करने की योजना बनाई थी। वो देवकी वहां पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। वे देवकी को उदास बैठा देखकर उनसे कहते हैं, अरे वो माते, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? फिर साधु महाराज ने अपनी अंतर में के शक्ति से सब देख लेते हैं और सोचते हैं, एक वो दोनों चोरों को वो अच्छा सबक सिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे टी फॉर टून्स टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा।